जहां जहां लिखा होगा रिसीव, वहां पे आप समझ लीजिएगा पैसे आपको मिले हैं, तो उसमें कैश डीआर होगा। और किस वजह से मिला है? कंसल्टिंग फी की वजह से हुआ है। कंसल्टिंग फी को आप इस तरह से सीआर पे लिख लीजिएगा। ठीक है। कितने रुपए मिले? 26,000 रुपए मिले। 26,000 रुपए इधर भी लिख लीजिए और 26,000 रुपए इधर भी लिख लीजिए। हम आपको एंट्री करना बता रहे हैं कि एंट्री होती कैसे है। बैंक में जमा किया है तो बैंक डीआर होगा, कैश सीआर होगा 6,000 रुपए। तो आप यहां लिखेंगे बैंक डीआर। बैंक डीआर हमेशा ऊपर लिखा आता है, कैश हमेशा नीचे लिखा आता है। तो यहाँ पर मतलब सीआर हमेशा नीचे लिखा आता है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना होगा, बैंक टू कैश। ठीक है। टेलीफोन बिल वाली एंट्री क्या बनेगी, चलिए बताइए चैट में, रिप्लाई करो। आप सभी लोगों को अगर ये खर्चे वाली एंट्री समझ में आ गई थी, टेलीफोन बिल वाली, तो ये टेलीफोन बिल वाली एंट्री क्या बनेगी थर्ड नंबर की, चैट में बताइए। टेलीफोन बिल टू कैश, बिल्कुल सही बताया। टेलीफोन बिल पूरा लिखेंगे, टेलीफोन बिल अकाउंट टू कैश, बिल्कुल सही। और जो भी रुपए होंगे वो यहाँ पर लिख देंगे, 1,200 रुपए। सारे खर्चे देखो डीआर होते हैं, तो टेलीफोन बिल डीआर हो जाएगा। अगर हम सिर्फ खर्चे वाली एंट्रियों की बात करें, तो जहां जहां पेड लिखा है वो सब खर्चे हैं। जैसे कि पांचवी एंट्री, वहां पे पेड सैलरी लिखा है, तो पेड सैलरी खर्चा है, तो यहाँ पे आपको सैलरी को क्या करना होगा? सैलरी को आपको डीआर करना होगा। ठीक। और सैलरी बाई चेक है, तो सैलरी आपकी डीआर, बैंक आपका क्या होगा? सीआर होगा। तो जिस जिस एंट्री में पेड लिखा है वो खर्चे वाली एंट्री है। जैसे पेड वाटर बिल, तो 7 नंबर की एंट्री में वाटर बिल आएगा, तो यहाँ पर वाटर बिल डीआर। जितने भी बिल होते हैं वो हमारे खर्चे होते हैं, और वाटर बिल डीआर होगा। और उसको हम पैसे दे रहे हैं तो कैश से दे रहे हैं, तो यहाँ पे कैश क्या होगा? सीआर होगा। तो इस तरह से सारी खर्चे वाली एंट्री आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जितने भी खर्चे वाली एंट्री है उसमें सारे खर्चे डीआर होंगे। तो सैलरी टू बैंक, वाटर बिल टू कैश, बिल्कुल सही बताया, टेलीफोन टू कैश। तो इस तरह से खर्चे वाली एंट्रियां आप लोग समझ गए। इनकम वाली एंट्रियां कौन सी होती हैं? जिसमें रिसीव लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहली ही एंट्री में रिसीव लिखा था, तो उसमें कैश डीआर था, कंसल्टिंग फी सीआर था। फिर पांचवी एंट्री में भी यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीव, मतलब कि बैंक से पैसे आए, आपके बैंक को डीआर कर लीजिएगा, कंसल्टिंग फी आपकी इनकम है ये सीआर। तो पांचवी एंट्री में यहाँ पर नहीं, चौथी एंट्री में यहाँ पर बैंक डीआर होगा। और क्यों डीआर होगा? क्योंकि कंसल्टिंग फी की वजह से मिला है, तो कंसल्टिंग फी इनकम है ये सीआर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कंसल्टिंग फी। कितने रुपए? 34,000 रुपए। तो इस तरह से डीआर सीआर आपको भरना होगा। ठीक है। तो पांचवे असाइनमेंट की जो एंट्रियां हैं, अब देखिए 6 नंबर में रिसीव किया ट्यूशन फी, ट्यूशन फी भी आपकी इनकम है। जहां भी रिसीव लिखा मिल जाए समझ लीजिएगा पैसा मिला है, तो वो आपकी इनकम की वजह से मिला है। तो कैश डीआर और जो आपकी इनकम है ट्यूशन फी वो सीआर। ठीक है। तो ये जो एंट्री है 6 नंबर की एंट्री, इसमें आपको कैश मिला है। क्यों मिला है? कैश मिला है ट्यूशन फी की वजह से, तो आप यहां पर ट्यूशन फी इसको सीआर पे लिखेंगे। बिल्कुल सही बताया बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पहली स्लाइड समझ में आ गई होगी। और ये बैंक में जमा करने वाली एंट्री है, डिपॉजिट इनटू बैंक, तो ये तो बैंक टू कैश है, बहुत आसान होती है। जब बैंक में जमा करते हैं तो बैंक डीआर। ऐसे ही लास्ट में भी देखिए, एक 8वें नंबर की एंट्री है डिपॉजिट इनटू बैंक, ये भी बैंक में जमा करने वाली है। तो इसमें भी आपको यहाँ पे बैंक में जमा किया है तो बैंक डीआर, और कैश दिया होगा तो कैश सीआर। ठीक है। 8,000 रुपए यहाँ पे लिख दिया। तो आप लोगों को मैंने आधी एंट्री करके दिखा दी है कैसे करनी है। ठीक। तो आप ये सारी एंट्री इस तरह से कॉपी पे कर लिया करो, जिस तरह से यहाँ पे हम करते जा रहे हैं। असाइनमेंट नंबर 5 डालो, डीआर सीआर सब भरते जाया करो कॉपी पे। ठीक।
यहां से 8 नंबर तक की एंट्री बता दी है, बाकी की सेम एंट्री वैसी है। रिसीव ट्यूशन फी बाई चेक, तो बैंक टू ट्यूशन फी। अब देखो जहां 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 पेड लिखा हुआ है वो खर्चे वाली है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्चा है, ये डीआर हो जाएगा, कैश सीआर हो जाएगा। इंटरनेट बिल खर्चा है, डीआर हो जाएगा, बैंक सीआर हो जाएगा। और जहां रिसीव लिखा है वहां पे बैंक डीआर होगा और ट्यूशन फी सीआर होगी। तो बहुत ही आसान एंट्रियां होती हैं ये वाली। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये एंट्रियां कर लोगे। अच्छा ये वाली एंट्री बताओ, लास्ट में जो लिखी है 14 नंबर की एंट्री, रेंट वाली एंट्री है, आप रेंट पे कर रहे हो, तो ये क्या बनेगी? चैट में बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। पेड जिसमें लिखा होता है वो हमारा खर्चा होता है, तो रेंट डीआर होगा और बैंक सीआर होगा। अब देखिए लास्ट में पेड लिखा हुआ है और इंटरेस्ट। पेड माने होता है पैसे देना, अब आप ब्याज दे रहे हो तो ब्याज भी आपका खर्चा है। ठीक है, आप किसी को ब्याज दे रहे हो तो ये इंटरेस्ट पेड है, ये खर्चा है, ये इंटरेस्ट डीआर हो जाएगा, कैश सीआर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये सारी एंट्रियों का जो सोल्यूशन है मेरे पास ये लिखा हुआ है पहले से। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हो सारी एंट्रियां जो है यहाँ पे पहले से हम कर चुके हैं। आपको भी इसी तरह से ये एंट्रियां, ये जो भी एंट्रियां हैं ये कॉपी पे करनी होती हैं। ठीक है, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसको हम टैली पे कैसे करेंगे। तो जल्दी से टैली पे करने के लिए इसके जो हम ग्रुप हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि आप लोग आज संडे है, आराम से घर पे बैठ के कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे जो जो खर्चे हैं वो बता दें कि खर्चे क्या क्या हैं। इस पूरे असाइनमेंट में यहाँ पर टेलीफोन बिल, जितने भी बिल हैं वो सारे खर्चे होते हैं, जिसमें जिसमें पेड लिखा है वो खर्चे हैं। अब खर्चों में जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? ग्रुप जो होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जितने भी खर्चे होते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ एनी शॉप। ठीक है, जितने भी शॉप के खर्चे होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल ये लेजर बनेगा। ठीक है, इसके अलावा लेजर और कौन कौन से लेजर क्या क्या होते हैं? लेजर वो होते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि कैश, कैश का बनेगा नहीं, बना होता है। जैसे कि कंसल्टिंग फी, कंसल्टिंग फी ये एक लेजर है। बैंक ये एक लेजर है। टेलीफोन बिल ये लेजर है। सैलरी ये लेजर है। उसके अलावा और जितने भी नाम आएंगे, ट्यूशन फी ये एक लेजर है। तो आपको इसमें देखना होता है क्या क्या नाम आ रहा है। वाटर बिल नाम आ रहा है, वाटर बिल एक लेजर है। तो जितने भी नाम यहाँ पर आ रहे हैं, वाटर बिल, ये सब एक प्रकार के लेजर हैं। अब इनका ग्रुप क्या होगा? इनका ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेजर के ग्रुप जरूर लिखने होते हैं, क्योंकि जब लेजर तभी बनते हैं जब ग्रुप बनेगा। तो यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये डायरेक्ट इनकम है। और बैंक हमारा बैंक अकाउंट होगा। हम आपको ग्रुप बता दे रहे हैं, देखो आप लोग धीमे धीमे इसको याद कर लोगे। शुरुआत में क्या होगा, आप लोगों को शुरुआत में ये ऐसे याद करना पड़ेगा। आगे आपको जब क्लासेस और पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्यों इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, और क्यों ये डायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम मतलब मेहनत की जो कमाई होती है वो डायरेक्ट इनकम होती है। ठीक है, डायरेक्ट इनकम जो हम अपना खुद का काम करके कमा रहे हैं जो पैसा, वो डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम माने कमाया गया पैसा। कंसल्टिंग फी, ट्यूशन फी, ये दोनों कमा रहे हैं, मेहनत कर करके कमा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा करके कमाया है, तो वो डायरेक्ट इनकम। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी शॉप के खर्चे होते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ शॉप और कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
अब देखिए और कौन से नाम यहाँ पे आएंगे असाइनमेंट में। ये तो हो गया वाटर बिल तक। वाटर बिल के बाद देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, रेंट और इंटरेस्ट, ये भी नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी नहीं लिखा हुआ है तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा खर्चा है। ठीक है, इंटरनेट बिल, जितने भी बिल होते हैं ये हमारे खर्चे होते हैं, तो इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। रेंट और इंटरेस्ट, ये सब हमारे क्या हैं, खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये मैंने आपको इसके ग्रुप बता दिए। बच्चों जो लोग मेरी क्लास लगातार पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे होंगे उनको अच्छे से ये बात पता है कि टैली में एंट्रियां तभी होती हैं जब पहले हम लोग लेजर बनाते हैं और उसका ग्रुप सिलेक्ट करते हैं। तो लेजर और ग्रुप लेना बहुत जरूरी होता है, ये आप लोगों को अच्छे से ये बात पता है। ठीक है, तो एंट्री तभी कर पाओगे जब आप लेजर के ग्रुप अच्छे से याद करोगे। तो लेजर के ग्रुप मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब इनको एंट्रियां करने के लिए आपको टैली पे जाकर के असाइनमेंट नंबर 5 की कंपनी बनानी होगी। ठीक है, तो चलें टैली पे। यहां तक समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जितने भी ये लिखे हुए हैं, जितने भी ये लिखे हुए हैं। ये लेजर के ग्रुप, टेलीफोन बिल का, सैलरी का, ट्यूशन वाटर बिल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, इंटरनेट बिल का, रेंट का, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनकम क्या है? कंसल्टिंग फी और ट्यूशन फी, ये डायरेक्ट इनकम है। अब हम लोग चलते हैं टैली पे। टैली पे इन एंट्रियों को करने के लिए आपको टैली को 2 बार क्लिक करके खोलना होगा। ठीक है, टैली जब 2 बार क्लिक करके खोलोगे तो टैली, आपको पता है पहले वहां पे कंपनी बनानी पड़ेगी आपको। तो एक कंपनी बनाएंगे हम लोग जिसका नाम डाल देंगे सन 2021 असाइनमेंट 5, क्योंकि ये असाइनमेंट नंबर 5 है। तो यहाँ पर हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाएंगे। सबसे पहले तो नीचे यहाँ पर ये जो जगह है वर्क इन एजुकेशनल मोड, इस जगह पे जाएंगे और एंटर दबा देंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्रिएट कंपनी आता है। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्रिएट कंपनी पे यहाँ पे जाना पड़ता है। तो क्रिएट कंपनी पे जाइएगा और एंटर दबा दीजिएगा। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको वहां पे ऊपर नाम डालना पड़ेगा। तो 2021 असाइनमेंट कौन सा है? ये मेरा असाइनमेंट 05। यहाँ पर 05 डाल के यहाँ पर उत्तर प्रदेश ले लेंगे। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल ही रहता है, बिगनिंग फ्रॉम में यही रहता है। तो आप एंटर दबाते जाइएगा, एंटर 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 एंटर, ये पूरी कंपनी क्या होगी? बन जाएगी। अभी यहाँ पे एको भी एंट्रियां हुई नहीं है, और एंट्री तब तक नहीं होती है जब तक कि हम क्या नहीं बना लेते हैं, लेजर। तो आप देखिए ये असाइनमेंट जो है यहाँ पर इस तरह से नो वाउचर एंटर्ड लिखा हुआ है, एक भी एंट्री नहीं हुई है। और अगर हमें बनाना है, हमें क्या करना है? अगर हमें बनाना है कोई भी लेजर तो कहाँ से बनता है? अकाउंट्स इन्फो से। अकाउंट्स इन्फो से लेजर बनता है। जो लोग मेरी क्लास पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को हम बता दें कि इसके लिए 12 बजे से क्लास चालू होगी, पहले वो क्लास आके पढ़िए। इस क्लास में नहीं आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा अकाउंट्स इन्फो पे लेजर आता है। कौन सा लेजर पहले बना होता है? कैश का पहले से बना होता है। तो अपने को कैश बनाने की जरूरत नहीं है, क्रिएट करेंगे हम लोग क्या, जो नए लेजर है वो। तो नए लेजर कौन कौन से हैं अभी हमने एक्सेल पे आप लोगों को बताया? टेलीफोन बिल और कंसल्टिंग फी। तो पहले हम यहाँ पे टेलीफोन बिल बना लेते हैं। टेलीफोन बिल। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है, इतने सारे नाम आते हैं, इसमें से आई दबा दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक, फिर एंटर 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 एंटर, ये आपका हो गया। ये हो गया आपका टेलीफोन बिल का। इसी तरह से कंसल्टिंग फी का यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ग्रुप, देखिए डायरेक्ट इनकम। तो आप यहाँ पे लिखे कंसल्टिंग, कंसल्टिंग फी डायरेक्ट इनकम, ये मैंने डायरेक्ट इनकम ले लिया। क्या इस तरह से आप लोग लेजर बना लेंगे सारे? हाँ बेटा, ऑफिस का नंबर है उस पर पूछो। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा। बैंक का बैंक अकाउंट होता है, सैलरी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सारे लेजर बना करके आप लोग एंट्रियां कर सकते हो। तो बच्चों आज हमने आपको बताया कि कौन कौन से लेजर बनेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। हमने एक लेजर बना के दिखा दिया है। एंट्री हम इसलिए करके नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, तो हम एंट्री पूरी करके नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों को हम पहले पढ़ा चुके हैं उन बच्चों को एंट्री करना आता है। लेजर एक बार और देख लो, जैसे कि बैंक का लेजर बैंक अकाउंट है, तो आपको यहाँ पे बैंक लिखना होगा और उसका जो ग्रुप होता है
वो यहां से इधर से ग्रुप लेना होता है। देखो बैंक ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पे, ऊपर, तो ऊपर बैंक हम जाकर के वहां से यहाँ पे बैंक लाना होता है, एंटर दबा दो बैंक यहाँ पे आ जाएगा। तो इस जगह बैंक का ग्रुप लेना होता है। जो नए बच्चे हैं वो 12 बजे की क्लास पढ़े, बैंक का ग्रुप यहाँ पे लेना होता है, तो मैंने बैंक अकाउंट ले लिया है। ठीक, कैसे लिया, लिस्ट में से नाम हमने सिलेक्ट कर लिया था, एंटर एंटर एंटर। ऐसे ही क्या करना है, सैलरी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो सैलरी यहां लिखेंगे नाम, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, आई से। आई दबाइए, आई दबाकर नीचे वाली एरो दबा दीजिए। अब देखिए इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये है, ये जहां पे माउस आ रहा है, तो ये सिलेक्टेड है, इसको यहां से वहां लाने के लिए एंटर दबा दो। एंटर दबाते ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसमें से यहां पे आ जाएगा। तो आपको सैलरी का ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है, उसके बाद यहां पर नो करके एंटर 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 कर दीजिए। यही तरीका है लेजर बनाने का। बाकी सब पहले सीख चुके हैं लेजर बनाना। एंट्रियां उम्मीद करते हैं आप लोग घर से कर लेंगे। स्क्रीनशॉट मैंने आप सभी को दे दिया है। तो 11 से 12 वाले बच्चे जो हैं उनके लिए काम ये है कि वो असाइनमेंट नंबर कौन सा, 5 घर से करेंगे, और टैली पे भी करेंगे और कॉपी पे भी करेंगे। मैंने स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिला दिया है, इसका नोट्स अभी आप लोगों को उस पर नहीं मिलेगा, तो आप लोग इसका जो भी स्क्रीनशॉट है वो आप ले चुके हैं असाइनमेंट नंबर 5 का। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज की क्लास में और हम क्या सीखेंगे। तो कुछ नहीं सीखेंगे, आज की क्लास अब खत्म होती है। जितने भी डाउट्स हैं अब कल हम लोग पढ़ेंगे 11 बजे की क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे डाउट्स अब कल क्लियर होंगे 11 बजे की क्लास में। आप लोग कल अपने टाइम पे 11 बजे आइएगा। असाइनमेंट नंबर 5 कॉपी पे कर लीजिएगा, रूल नंबर जो आपको पढ़ाया गया। बाकी के जो असाइनमेंट आप कह रहे हो रह गया है वो आगे मिल जाएगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। असाइनमेंट नंबर 5 जरूर करके रखिएगा कॉपी पे और टैली पे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय। अब मिलेंगे हम लोग कल 11 बजे।